नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जैसा कि आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, एक बड़े ही प्यारे बच्चे के साथ हम मिलेंगे। मैं प्यारा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे होते सिर्फ पढ़ाकू, कुछ होते शरारती, ये दोनों का मिक्सअप है। ये जो बच्चा है जिसका आपको फोटो दिखाई दे रहा है, विशाल राठी, इसने भाई परेशान भी बहुत किया, मजे भी बहुत किए, लेकिन साथ साथ इसने अपनी पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और पढ़ाई पर बड़ा फोकस किया। अब थोड़ा सा हम विशाल से ही आज मिलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे, क्या राज है विशाल के सक्सेसफुल होने का, उनके पेपर क्लियर करने का, और कितने उन्होंने पहले पेपर अटेम्प्ट किए थे या कितने वो आने वाले टाइम में प्लान करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से जोरदार स्वागत करते हैं विशाल राठी का। विशाल प्लीज एक बार आप आ जाए बच्चे। नमस्कार विशाल, पहले तो सभी एएमएस परिवार की तरफ से और बाकी जो आपके दोस्त आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने दिल्ली पुलिस AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम क्रैक किया। यही है, सही है। तो भाई आपको मैं बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस का इसने फर्स्ट टाइम इसने प्रिपरेशन की थी और 2 से 3 एग्जाम दिए थे, वो अभी इनसे जानेंगे। लेकिन इन्होंने असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम क्रैक कर लिया है और अभी इनकी सेकंड स्टेज, दैट इज फिजिकल और टाइपिंग, ये 2 प्रोसेस अभी बचे हुए हैं। तो बच्चे से एक बार समझते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और माइक को थोड़ा सा ऊपर कर ले। हाँ, अभी विशाल, अभी आप मुझे ये बताएं भाई, कैसा लग रहा है। पहले तो परिवार में कैसा माहौल है, पेपर निकल गया। सर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा, ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या मतलब इससे पहले क्या हुआ था? मेरे को याद है 2 से 2.5 महीने पहले इसका बैच खत्म हुआ था, इसने सिर्फ प्रैक्टिस कर रखी थी, पेपर दिया था 2 महीने पहले। यस सर। उसके बाद से मेरी एक बार इससे बात हुई तो ये कह रहा था कि सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो ऐसा क्या हो गया था, पढ़ाई क्यों छोड़ दी तूने, ये बता। वैसे ही कोई तो कारण रहा होगा भाई, मोरल डाउन हो गया, कोई पेपर की दिक्कत थी। थोड़ा सा इसको ऊपर पकड़ ले बस। फैमिली प्रॉब्लम थी सर, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज थे। दूसरा, इन्होंने इससे पहले, आपने इससे पहले कौन कौन से एग्जाम दिए थे? सर एक तो सर यहाँ पे कोचिंग पे शुरू करने के बाद सर एक जुलाई में MTS का था सर, नॉन टेक्निकल, वो था। फिर उसमें 69 नंबर थे सर। ओके, जस्ट वो आप जस्ट बॉर्डर लाइन से आउट हो गए। हाँ नहीं सर, उसमें सर लिस्ट ज़्यादा जाती सर। लिस्ट, हाँ लिस्ट ज्यादा जाती है, तो वही कर रहा हूँ, आप बॉर्डर लाइन से जस्ट थोड़ा सा कम रह गया। आपका नंबर 69 थे, नंबर तो काफी अच्छे थे, लेकिन वो रह गया फिर भी, है ना। यस सर। उसके अलावा सर उसके बाद सर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का दिया था सर। अच्छा, उसमें उसमें सर कम नंबर थे सर। उसमें कम नंबर थे। हाँ सर। तो फिर कहीं मोरल डाउन हुआ बीच में? नो सर। मोरल डाउन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि पेपर की तैयारी अच्छी कर रखी थी। मैं बताता हूँ क्या रीजन है। ये जो बच्चा है ना, जितने भी टीचर हैं सभी एक ही चीज जरूर कहेंगे, सर इसने परेशान बहुत किया। परेशान इन सेंस ये नहीं कि भाई उल्टी हरकतें की या उल्टा बोला, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, बातूनी जरूर था, मजे लेता था। इसके साथ के कुछ दोस्त भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं अभी, वो भी आपको धीरे धीरे कभी ना कभी उनसे मिलवाएंगे। उनका भी पेपर क्लियर हुआ है, एक आधे बच्चे का। लेकिन मुझे विशाल आपसे ये समझनी है कि आपने भाई अपने चुलबुले अंदाज को पढ़ाई के साथ कैसे एडजस्ट किया, क्योंकि बच्चे या तो शरारत में रह जाते हैं या सिर्फ पढ़ाई में रह जाते हैं, दोनों कैसे मिक्स हुए? सर बचपन से सर ऐसे ही, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई सर, मजाक के टाइम। हाँ भाई, ये देखो, फिर पढ़ते समय सर अच्छे से पढ़ ले सर। सर ये नहीं कि सर दिल लगा के पढ़े क्लास में। भाई एक चीज समझो, बड़ी अच्छी बात इसने कही कि पढ़ाई के टाइम पढ़ाई और सर मजे के टाइम मजे करिए। और यही एक मंथन ऐसा है, आप दोनों तरीके से रहोगे तो माइंड से आप बड़े स्ट्रांग रहेंगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, तो आप आने वाले किसी भी एग्जाम में दे सकते हैं। तो आई थिंक आपका 3rd एग्जाम था, 3 एग्जाम आपने इस साल अटेम्प्ट किए थे। और उससे पहले इन्होंने एक चीज इन्फॉर्मेशन मेरे को और दी थी कि इन्होंने एयरफोर्स का पेपर दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। आपको पता है अग्निवीर लॉन्च हो गया था और अग्निवीर के चक्कर में रिजल्ट अनाउंस ही नहीं किया था सरकार ने, तो वो भी इनका पेपर क्लियर होने वाला था, बट रिजल्ट नहीं आया। लेकिन उसके बाद इन्होंने एएमएस एकेडमी के साथ जुड़े ये, और एएमएस एकेडमी के साथ जुड़ने से पहले मैं कुछ चीजें इनसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रांग थे एएमएस एकेडमी से पहले? मैथ पहले से पकड़ अच्छी थी। ठीक है। सर ये वीक थी। जीके वीक थी। बैकग्राउंड सर नॉन मेडिकल से था सर 11 12, ये बहुत ही कम। तो जीके आपकी कमजोर थी। यस सर। तो जब आप एएमएस एकेडमी के साथ जुड़े तो मुझे ध्यान है कि मैं इनको जीके पढ़ाता हूँ, आदित्य सर पढ़ाते हैं और विकास सर पढ़ाते हैं, प्लस इंग्लिश साहिल सर से आपने पढ़ी है? नहीं सर, राहुल सर से? संदीप सर से। राहुल सर के ब्रदर हैं संदीप सर, उनसे इन्होंने इंग्लिश पढ़ी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने रीजनिंग दिनेश सर के साथ की है और उनके साथ साथ अजीत सर के साथ, हाँ दोनों टीचर्स के साथ इन्होंने रीजनिंग भी की है। सारे सब्जेक्ट इन्होंने कहा, मैथ्स और रीजनिंग इनकी सर काफी अच्छी पकड़ थी, लेकिन जीके इनकी कमजोर बता रहे हैं ये। तो आप ये बताओ, एकेडमी के साथ जुड़ने के बाद कुछ फायदा मिला आपको, कुछ बेनिफिट मिला? यस सर, बहुत सारा बेनिफिट। जीके सर बहुत अच्छी हो गई सर अब मेरी। जीके बहुत अच्छी हो गई? एक होता है इंसान कहता है अच्छी हो गई, ये कह रहा है बहुत अच्छी हो गई, इसका मतलब भाई सर पहले से कंपेयर करें तो सर बहुत अच्छी।
अच्छा, पहले से कंपेयर करें तो अच्छी है, काफी अच्छी है। Yes, sir. अच्छा, आपने जीके के या इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या फॉर्मूला अपनाया? बच्चे मेनली वो जानना चाहते हैं कि वो मैं क्या करें सर सर। सुबह सर 9 बजे से पहले अकेडमी पे आ जाता था, सर 5 10 मिनट पहले। सर 1:30 बजे तक क्लास होती थी। फिर उसके बाद सर मैंने सर लाइब्रेरी ज्वाइन की थी 2 महीने पहले सर। 2 महीने ज्वाइन की थी एग्ज़ाम से 2 महीने पहले। फिर वहाँ पे जैसे पावर हाउस पे है, वहाँ पर चला जाता। वहाँ पे जाकर सर ठीक है सर, जो क्लास में पढ़ाते थे वो पढ़ता था, और सर जो सर क्लास में सर हैंड रिटन नोट्स देते थे, अब ऐसे नोट्स देते था। बेसिकली इन्होंने मेरे से जीके की एक बात शेयर की थी, अभी आपसे साथ इंटरव्यू करने से पहले जस्ट हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने जीके की बात यही शेयर की थी कि सर मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, यही था। इन्होंने सिर्फ जो टीचर्स ने इनको हैंड रिटन नोट्स दिए, जो बुक्स यहाँ से मटेरियल्स यहाँ से प्रोवाइड की गई थी, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो हम जो क्लास में लिखवाते हैं, या हमने ही जो इनको प्रैक्टिस करा दी आई थिंक यूट्यूब पे, उतना ही इन्होंने किया है। इन्होंने कहीं बाहर से कोई पर्टिकुलर एसएससी सीजीएल या कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं उठाई जीएस के लिए। अच्छा, मैथ्स के लिए आप मुझे बता रहे थे कुछ आपने फॉलो किए थे सर मैथ्स इंस्ट्रक्शन? के लिए सर रवि सर ने सर कंसल्ट किया था कि सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वो ट्राई करो। मतलब दिल्ली पुलिस के लिए रवि सर ने आपको सजेस्ट किया था कि आप सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चंस ट्राई करो, तो आपने वहां से। बहुत अच्छा मैथ आता है इसलिए। अच्छा, सीएचएसएल का मैथ्स का लेवल अच्छा होता है। देखो इनका कहना क्या था, मैं समझा देता हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि सीजीएल का जो प्री होता है वो थोड़ा सा इजी मैथ्स उसमें डाला जाता है, मेंस में बहुत अच्छा आता है। लेकिन सीएचएसएल में आपका एक ही प्रोसेस होता है, एक ही स्टेप होता है, उसका मैथ की क्वालिटी बड़ी अच्छी डाली जाती है सीएचएसएल प्री की जो होता है। तो उसका मैथ्स इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से किए हैं सारे मैथ्स के, रवि सर के कहने पर आप बेसिकली बता रहे हैं। जो नहीं होता था सर, यहाँ पर लाइब्रेरी से सर 2 मिनट का रास्ता है सर, मैं रवि सर से प्रॉब्लम लेने आ जाता था। अच्छा, मतलब डाउट क्लासेस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती थी एकेडमी की तरफ से, है ना? डाउट क्लासेस की तो भाई ये सारे बच्चे इस चीज को मानेंगे जो आप सुन रहे हैं, या जो हमारे पुराने या नए स्टूडेंट है वो, कि डाउट क्लासेस हमारी शाम तक चलती रहती है। इवन मुझे इतना याद है कई क्वेश्चन तो इसने मुझे व्हाट्सअप भी किए थे, कई सारे जीएस के क्वेश्चन ये व्हाट्सअप कर देता था, सर इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक आधी बार गलती से हमें टाइम ना मिलता तो अगले दिन कहता था, पूछता था कि सर आपने रिप्लाई नहीं दिया। वो सारी चीजें याद है मुझे। बट चलो एक दो चीजें और पूछते हैं। मैथ्स आपने बताया, जीएस आप कह रहे हैं कि सर आपने थ्योरीज पे ज्यादा काम किया। अब ये बताओ कि आपने जो प्रिपरेशन की है, अब आने वाले आपके एग्जाम टारगेट क्या क्या एग्जाम्स हैं? सर सीपीओ की सर टारगेट है। सीपीओ, दिल्ली पुलिस सीपीओ का आपका मेनली टारगेट है। हाँ सर। और सीपीओ के लिए प्रिपरेशन अब कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी क्लासेस तो हमारे साथ थ्योरीज तो ओवर हो चुकी हैं, तो कैसे प्लान किया है आपने? सर लाइब्रेरी ज्वाइन करके सर जो ब्लैक बुक होती है सर वहाँ से वकैब करेंगे सर। अच्छा, और सर जो कंसेप्ट सर जो लिखवा रखे हैं सर, नोट्स बना रखे वहाँ से कर लेंगे सर। मैं पर्सनली एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। इन्होंने अभी तक थ्योरीज पढ़ी और थ्योरी के बेसिस पर इनके क्या है, जीएस का पोर्शन अच्छे से नहीं पढ़ गया। रीजनिंग सबकी इजी होती है, वो आराम से आप निकाल लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो बहुत है। मैथ्स के इन्होंने कहा कि इंग्लिश के लिए इन्होंने वोकैबुलरी के लिए कहा ब्लैक बुक, है ना? और ऐसे ही मैथ्स का इन्होंने पहले फॉर्मूला बता दिया। भाई जीएस के भी जब आप क्वेश्चंस करते हो तो ज्यादा आपका जो स्टैटिक जीके होता है वो सारा प्रीवियस ईयर ही आता है। ऐसा हुआ था विशाल कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं आपके पेपर में, ऐसा है? प्रीवियस ईयर सर मैंने पढ़े ही नहीं कभी। नहीं, जीएस के तो नहीं पढ़े, लेकिन जैसे आपने मैथ्स का दिया है या इंग्लिश के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो कुछ प्रीवियस ईयर से भी आता है पेपर। मैंने सर आपने कभी देखे नहीं है प्रीवियस ईयर? तो भाई ये मैं उन बच्चों के लिए बोल देता हूँ जो अपने एंड से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप जीएस के जब थ्योरी पोर्शन आपकी अच्छी हो जाए तो उसी से एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नया पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से आपको नए टॉपिक समझ आ जाते हैं। प्लस विशाल से जो है ये बड़ी अच्छी बातें चलती रहती है, क्योंकि इसका रीजन है ये बड़ा मुंहफट किस्म का बच्चा है। मुंहफट इन सेंस जो इसके मन में आता था डाउट पूछ लेता था, वैसे मजाक मस्ती में किसी को तंग करना हो टीचर को तो भी इसकी हैबिट ऐसी थी, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है, पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मैं तो फिलहाल यही का जानता हूं, मैंने इसको जब ये इसने बीच में कहा कि सर मॉडल डाउन है मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो मैंने एक ही चीज कही थी भाई, उस टाइम तक इसका शायद ये रिजल्ट नहीं आया था जब हमारी बात हुई थी, तब तक इसके मन में एक ही चीज थी, शायद वो एक दो रिजल्ट आए, वहां सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर इसने अपने घर में अपना परिवार में थोड़ा सा हाथ बटाना शुरू कर दिया घरेलू परेशानियों के कारण। लेकिन फिर मैंने इसे कहा था कि भाई अगले 6 महीने थोड़ा सा और दोबारा रिपीट कर। टीचर्स ने औरों ने भी कहा होगा, मेरी पर्सनली हर एक से बात नहीं हो पाई, ना इनसे पूरी बात हो पाई है, तो हमने यही कहा था कि तू 6 महीने और काम कर ले, तेरे 6 महीने में लगातार पेपर निकलते दिखाएंगे हम, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन, इसका बेस इसने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रखा है। और वही एक फॉर्मूला होता है, जब एक पेपर निकलता है तो फिर लगातार निकलने में टाइम नहीं लगता, तुक्का नहीं लगता, ये समझ ले। जो बच्चा एक बार ढंग से पढ़ ले तो उसको फिर ये नहीं कह सकते कि आप तुक्का लग गया जी, नहीं। ये इसके दोस्त भी जानते हैं कि इसने पढ़ाई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और विशाल ये मेरा पर्सनल मानना है बच्चे कि अगर आपका अभी सीपीओ प्लान है तो आप सीपीओ के बाद रुक मत जाना, आपको सीपीओ से आगे जाना है। जब वो पेपर क्लियर हो जाए, उसको अचीव कर ले, तो टारगेट बड़ा रखो,
क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा आपके कह लो कि आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट कह लो या कह लो मेहनत करने की आदत है, और एक जोली मूड में अंदाज आपका बड़ा प्यारा लगता है मुझे, ठीक है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा आता है जो मजाक भी करे, मस्ती भी करे, लेकिन जब पढ़ना हो उस टाइम पढ़े सिर्फ, ठीक है। और यही एक कंसेप्ट है। विशाल को मैं क्यों लेके आया, कोई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हम फोकस नहीं कर पाते, हम क्या करें। भाई जो आपके टीचर्स ने आपको एक रास्ता दिखाया है आप उसी को फॉलो करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। मेरे हिसाब से आपने यूट्यूब से भी कहीं से हेल्प ली है, कोई पुराने क्वेश्चंस या कहीं जैसे आजकल अनअकैडमी का ट्रेंड चल रहा है, टेक्स्ट बुक का चल रहा है? नहीं नहीं, सिंपल जो टीचर ने करा दिया उतना करके और पेपर में बैठ गए। सर जैसे आप भी कभी सर ऑनलाइन क्लास आप स्ट्रीम करते थे सर, आपके एम्स अकेडमी से देख रहा था सर, लाइब्रेरी में बैठ के विकास सर है, रवि सर है। तो आप मतलब क्या कर रहे थे कि एएमएस एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं सर बीच में, तो आप उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते थे। सैटरडे के टेस्ट कितने फायदेमंद हुए पहले तो ये बता मुझे। सर बहुत फायदेमंद क्योंकि हर शनिवार को मैं बता देता हूँ हम यहाँ टेस्ट लेते रहते हैं, सभी बच्चों को लगभग पता है। सर उसमें भी सर रिजल्ट अच्छा रहता था सर मेरा। रिजल्ट देखो ये तो बात सच है, जो शनिवार के टेस्टों में हमारे, क्योंकि पहले टॉपिक टेस्ट होते हैं 50% सिलेबस के बाद फुल लेंथ हो जाते हैं, जो वहां 100 बच्चों में टेस्ट में नंबर अच्छे ले आएगा, टॉप 2 3 में 5 में रहेगा, वो उसकी उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया निकाल लेगा, और वो इसने प्रूव करके दिखा दिया, और सभी बच्चे। लेकिन जो उन टेस्टों में ही परफॉर्मेंस नहीं देगा बच्चों, उसका आगे नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब 100 बच्चों में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप 1 लाख 2 लाख बच्चों में 10-10 लाख भी आप फॉर्म भरे जाते हैं, उनमें कैसे रिजल्ट दोगे। और बाकी हम विशाल से कुछ और पूछते हैं, सिंपल से एक छोटा सा इसको इंटरव्यू को भी अभी खत्म करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं उनमें आपके कुछ दोस्त भी होंगे, ठीक है, उनमें ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। कईयों के मन में ये डाउट हो जाता है कि ये एकेडमी अच्छी है, ये टीचर अच्छा है, वो अच्छा। आपके लिए, आपकी तरफ से उनके लिए क्या सलाह है? सर यही है कि जो भी पढ़े सर क्लास के टाइम पे सर अटेंटिव रहे, वही काफ़ी है सर। ये नहीं कि 10-12 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, जितना पढ़े सर दिल लगा के सर अच्छे दिल से मेहनत करके पढ़े, वही काफ़ी हो जाता सर। अच्छा, उसके अलावा जो बच्चा इधर उधर थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, ये अच्छा वो अच्छा है, उनके लिए मेरी पर्सनल एक सजा है, विशाल एग्री करेगा नहीं करेगा वो इससे पूछ लेंगे। सलाह क्या है बच्चों कि आप किसी भी जगह पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर टीचर अपनी तरफ से 110% एफर्ट्स लगाता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरा मानना है कि हमेशा शुरुआत प्रीवियस ईयर से या कुछ बेसिक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी शुरू करो, सीधा अपर लेवल पे मत चले जाओ। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सीधा हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ लिए, बेसिक आता नहीं है तो क्वेश्चन बड़ा बेसिक आता है, आते हैं सिंपल क्वेश्चन भी। 50-60% पेपर तो बड़ा सिंपल ही रहता है आई थिंक। बाकी जो झगड़ा होता है वो रहता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एक तो टाइम की कमी होती है और दूसरा पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है बाद में। तो और विशाल, और कोई ऐसी सलाह अपने दोस्तों के लिए क्या मैसेज दोगे जो आपके साथ बैठते थे लेकिन अभी किसी वजह से वो रुके हुए हैं, थोड़ा सा रहता है उनका काम? रुके नहीं सर, वे भी तैयारी कर रहे हैं सर, कोई लाइब्रेरी में कर रहा है, कोई तो ये बताओ, आपके साथ मुझे याद है 7-8 बच्चों का ये ग्रुप होता था इनका, पढ़ाई में सारे एक्टिव थे, मेरा पर्सनल मानना सारे, उनमें से हो सकता है 1-2 ने तो निकाला भी होगा पेपर, और जो बाकी 4-5 बचे हुए हैं वो भी बैक टू बैक पेपर निकालेंगे, क्योंकि ये इसने एक बात कही कि वो रुके नहीं है। अगर आप रुक गए, खुद हार मान गए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पेपर को अगर कंटिन्यू प्रिपेयर करते जाओगे तो और 2 महीने रुक जाओ, आपके पेपर में निकलते दिखाऊंगा। उन सभी बच्चों के लिए है मैसेज जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन कभी भी रातों रात नहीं होती, टाइम देना पड़ता है। और जब आपने एक बार ढंग से टाइम दे दिया तो फिर मेरे हिसाब से कोई भी पेपर हो बेस तो बन चुका है। तो आपके लिए बच्चों आज ये विशाल को लाने का ये रीजन था। एक तो ये बच्चा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके साथ इंटरव्यू मैं पर्सनली करना चाहता था और मुझे अच्छा लगा कि आज इसी का इंटरव्यू मुझे लेना पड़ रहा है, ठीक है, वरना दिनेश सर और बाकी टीचर्स भी इंटरव्यू लेके गए हैं। दूसरी चीज, इसके साथ बात करने में बड़ा हम कंफर्टेबल रहते हैं, मैं तो खासकर रहता हूँ। और दूसरी चीज, ये कभी झूठ मैंने देखा नहीं है। देखो मजाक मस्ती में एक आधी इधर उधर सरका दे वो तो चलता रहता है, ठीक है, लेकिन एकेडमी का फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव ये मुंह पे कह के चला जाएगा, इसकी खास बात ये है। और दूसरी चीज जो इसने आज बताया कि मजाक मस्ती अपनी जगह और पढ़ाई अपनी जगह, बस इतने से मैसेज के साथ आप अपनी प्रिपरेशन क्लास के बाद अपने बस लाइब्रेरी लो और सेल्फ रिविजन्स में लग जाओ, यही काम है ना। तो इतना सा ही आज आपका फॉर्मूला है और आज विशाल के साथ हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। और मैं इस बच्चे को फिर से बहुत विशेष करता हूं कि आने वाले सारे एग्जाम्स जो इन्होंने सीपीओ कहा या आने वाले टाइम में इनका अगर इनका एम बढ़ जाए और ऊपर जाए तो ये सारे एग्जाम्स क्रैक करें, और मुझे उम्मीद है करेंगे क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी हैबिट है, वो है हार ना मानने की। चलिए इसी के साथ आज विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विशाल वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एएमएस परिवार की तरफ से।